मेरे जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं वो मेरे गुरु हैं। मैंने फिज़िक्स पढ़ी है उनसे। इस वक्त मैं ये शेयर नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि एक ही स्टेज हम लोग शेयर कर रहे हैं और मुझे ये मौका मिला है कि मैं इनका सम्मान करूँ। जैसे एक टीचर को अच्छा लगता है कि उनका कोई पढ़ाया हुआ बच्चा जो है वो बुलंदियों को छूता है, तो वो सारे बोलते हैं ये मैंने पढ़ाया है। तो आज मुझे भी बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं इनसे पढ़ी हूँ। और आधा जो नेशनल अवार्ड सर का है वो आधा मेरा ही समझो, क्योंकि जैसे टीचर स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट का जो भी वो अचीव करता है उस पर टीचर का हक होता है, तो आधा हक तो बच्चों का भी होना चाहिए। तो इसलिए सर आप प्लीज़ और मैं गुजारिश करूँगी प्रिंसिपल सर और वाइस प्रिंसिपल मैम से कि सर को जो मोमेंटो है वो प्रेजेंट कर सकती। बच्चों को अपना आशीर्वाद है और उनको भी जैसे हमें मोटिवेट किया है उनको भी थोड़ा मोटिवेट करके वो भी आपकी तरह हो। थैंक यू वेरी मच। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्रिया के प्रधानाचार्य श्री दीपक महाजन जी, स्टाफ मेंबर्स और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं दीपक सर का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज मेरे को 2 साल के बाद बच्चों से मुखातिब होने का मौका मिला। हमारी एग्जिस्टेंस तभी है जब आप हैं। अगर आप नहीं हैं तो आपके बगैर हमारी एग्जिस्टेंस भी नहीं है। और सच में बड़ा अच्छा लगता है जब स्कूल में आप लोगों को देख रहा हूँ, आप बैठे हुए हैं, हालांकि आप धूप में बैठे हुए हैं, गर्मी भी फील कर रहे होंगे जो बच्चे धूप में बैठे हैं। ज़्यादा समय लूँगा नहीं आपका मैं। पूजा मैडम की बात को मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। ये एक्चुअल में इन्होंने कम मांगा है, सच में ये फैक्ट है। किसी भी टीचर की जो भी उपलब्धि है उस पे पूरा का पूरा हक उसके स्टूडेंट्स का है। अगर आप लोग अच्छा करते हैं तो ही टीचर अच्छा है। अगर आप लोग अच्छा नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं तो वो टीचर की कोई कीमत नहीं है। तो जो भी टीचर को मिलता है उसका कारण, उसकी वजह और उसका सारे का सारा क्रेडिट जो है उसके स्टूडेंट्स के लिए। टीचर पढ़ाने के उसको सैलरी मिलती है और जो आप लोगों का रिगार्ड मिलता है, जो आप लोग उनको सम्मान देते हैं, जहाँ पे भी मिलते हो, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद आप उसको विश करते हो, आप उसके पैर छूते हो, तो वो बोनस तो कोई भी सरकार, कोई भी संस्था किसी भी टीचर को या किसी भी आदमी को नहीं दे सकती है। आप देखोगे बाजार में आप चले जाओ, डीसी के भी कोई पैर नहीं छुएगा, एसपी के भी कोई पैर नहीं छुएगा। टीचर मिल जाएगा, टीचर के पैर जरूर छुएंगे बच्चे, चाहे आज 10 साल बाद मिला हो, चाहे 20 साल बाद मिले या 25 साल बाद मिले। तो टीचर का सम्मान, टीचर की हैसियत, टीचर की एग्जिस्टेंस आप लोगों की वजह से है। और टीचर को इसीलिए राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है। राष्ट्र निर्माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आप लोगों का निर्माण कर रहा है। और जब हम छोटे होते थे तो हमें कहा जाता था कि कल के भविष्य हैं, आप देश के भविष्य हैं। तो हमें बड़ी अजीब सी बात लगती थी, कैसी बात कर रहे हैं हम, कैसे देश के भविष्य, हम तो बच्चे हैं अभी, हम कैसे देश के भविष्य हो सकते हैं। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि हम कैसे देश के भविष्य हैं, बट एक्चुअल में आप देश के भविष्य हैं। आप आज नहीं समझ रहे होगे मेरी बात को, आप 10 साल 15 साल के बाद समझोगे इस बात को, जब आपकी वजह से ये देश होगा। आप अच्छे नागरिक बनेंगे, देश अच्छा बनेगा। आप ईमानदार आदमी बनेंगे, देश ईमानदार होगा। बेईमान कौन है? देश बेईमान नहीं होता,
रैंकिंग निकलती है कि ये फलाना देश सबसे बेईमान है, ये कम बेईमान है, ये ज़्यादा बेईमान है, ये ज़्यादा ईमानदार है, या यहाँ पे लोग जो है ज़्यादा काम करते हैं या वो करते हैं। देश नहीं काम करता है, काम करते हैं हम लोग और आप लोग। हमने तो जितना करना था या जो हमारा हिस्से का रह गया है वो तो निकल गया, और हमें चेंज करना भी मुश्किल है, क्योंकि हमने जो आपकी स्टेज में सीखा है वही हमारे ऊपर उसका असर जो है ताउम्र रहेगा, लास्ट तक रहेगा। दूर बन के भी देश की सेवा कर सकते हैं आप, अच्छे पेंटर बन के देश की सेवा कर सकते हैं आप, अच्छे कारपेंटर बन के देश की सेवा कर सकते हैं आप, अच्छे टीचर बन के, आप अच्छे डॉक्टर बन के, आप अच्छे इंजीनियर बन के। मेरे कहने का मतलब है आप जो भी बने, आपका नाम होना चाहिए। आपकी ख्याति आपके गांव में नहीं, आपके आसपास के 4 गांव में भी होनी चाहिए, और होती भी है। आप देखते भी होंगे कि जब घर का काम करवाना होता है तो हम देखते हैं कि यार फलाना मिस्त्री बहुत अच्छा है, उसको बुलाते हैं। फलाना कारपेंटर बहुत अच्छा है, वो बड़ा अच्छा काम करता है, वो प्लम्बर बहुत अच्छा है। हर एक का देश निर्माण में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप ऊंचा टारगेट रखें। आप पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो आप ये सोचें कि मैंने एसपी, आप कैरी करें कि एसपी कैसे बनना है या डीएसपी कैसे बनना है। आपने जो आपने एम है, आपका जो लक्ष्य है, हमेशा ऊंचा रखना है आपने। अगर आपने लक्ष्य नीचा रख लिया तो नेचुरली आप उससे कम ही अचीव कर पाएंगे, या उसके बराबर भी अचीव कर पाए तो क्या फायदा। आप लक्ष्य ऊंचा रखो, और उसके लिए सिर्फ लक्ष्य ऊंचा रखने से काम नहीं बनेगा, साथ में उसके लिए उतनी ही मेहनत भी करनी पड़ेगी। और ऐसी कोई लक्ष्य नहीं है जो आप लोग नहीं अचीव कर सकते। जैसे दीपक सर बता रहे थे कि चंबा के ही बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में, एक उनका नाम है, आजकल तो फेसबुक के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं उनके साथ, तो हम देखते हैं कि वो कितना कितना अचीव कर रहे हैं और कहाँ कहाँ तक उनका नाम है। और जब वो हमें याद करते हैं तो हम सैलरी तो उस चीज़ के आगे कुछ है ही नहीं है। जो हमें मिल रहा है वो कुछ भी नहीं है, सरकार जो दे रही है वो कुछ नहीं है। जो आप दोगे अच्छी पोस्ट पे पहुंच के, अच्छी जगह पे पहुंच के, उसका कहीं पे कोई भी मुकाबला कभी भी हो नहीं सकता है। और आपको बच्चों डिफरेंट एक्टिविटीज में लगाया जाता है। इवैल्यूएट करें कि मैंने जो टाइम टेबल बनाया था उसके ऊपर मैंने कितना खरा उतरा हूं, क्या मैंने उसका पूरे तरीके से पालन किया है कि नहीं किया है। और अपने आप को इवैल्यूएट करो, अपने आप को 10 में से नंबर दो, 5, 6, 7, 8। अगर आपने आधा पालन किया तो 5 नंबर दे दो 10 में से, थोड़ा ज़्यादा किया तो 6, 7, 8, जितना जैसा पालन किया आपने उतने नंबर आपने दे देने उस हफ्ते के एंड में। और अगले हफ्ते उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। इस बार 5 लिए तो अगली बार 6 की कोशिश करो, 7 की कोशिश करो, 8 की कोशिश करो। बच्चों, मैं लास्ट में आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपसे फिर सिर्फ एक उम्मीद करता हूँ, और वो उम्मीद करने का कारण आपका बेनिफिट तो है ही है, मेरा अपना लालच भी है, आपके टीचर्स का लालच भी है, जो आपको बोलते रहते हैं कि पढ़ो पढ़ो, ये करो वो करो, इनका लालच भी है। और हमारा लालच ये है कि आप जितने अच्छे नागरिक बनेंगे, जितने बड़े पद के ऊपर आप पहुंचेंगे, उतनी ही हमारी इज्जत ज़्यादा बढ़ेगी, उतना हमारा सम्मान भी ज़्यादा बढ़ेगा। हमारा ये लालच है। और जो इज्जत आपसे मिलेगी उसका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उसका कोई मोल नहीं है। कोई भी सरकार उतने पैसे हमें नहीं दे सकती है जितनी आपकी इज्जत से हमें पैसे मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं दीपक सर का और स्टाफ मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने लगभग 2 सालों के बाद आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका दिया। और मैं लास्ट में फिर एक वही लाइन कहूंगा कि आप हैं तो हम हैं, आप अच्छे हैं तो हम बढ़िया हैं। थैंक यू वेरी मच।